दोस्तों आज के समय ड्रिप इरिगेशन का नाम हर किसान जानता है और जाने भी क्यों ना। पानी की बचत, मजदूरी की बचत, खाद का सही इस्तेमाल और फसल की अच्छी ग्रोथ, ये सारे के सारे फायदे आपको ड्रिप इरिगेशन की वजह से ही मिलते हैं। लेकिन एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्या सिर्फ ड्रिप लगाने से ही उसका 100% फायदा आपको मिल पाता है? जवाब सीधा सा है नहीं, क्योंकि बहुत बार किसान जो है वो ड्रिप इरिगेशन में पैसा तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ छोटी गलतियों की वजह से उस टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा जो है वो नहीं ले पाते। और हाँ, वही गलतियां पानी की बर्बादी, ड्रिपर्स चोक होना और अनइवन ग्रोथ और प्रोडक्शन कम बनने का आखिर में रीजन बन जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ड्रिप इरिगेशन लगाते समय आखिर कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, किस तरीके से ड्रिप का सही इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे आप ड्रिप इरिगेशन का मैक्सिमम फायदा ले सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका पानी, खाद और पैसा तीनों को बचा सकते हैं। सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लीजिए, ड्रिप इरिगेशन सिर्फ पाइप लगाने का काम आखिर में नहीं है, ये एक प्रॉपर साइंस है। ड्रिप का असलियत में काम होता है पौधे की जड़ों के पास थोड़ा थोड़ा और जरूरत के हिसाब से ही पानी पहुंचाना। लेकिन बहुत बार क्या होता है, किसान को लगता है कि ज्यादा देर ड्रिप चलाया तो पौधा और भी अच्छा ग्रो करेगा, और यही पर सबसे बड़ी गलती होती है। ड्रिप इरिगेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पूरा दिन पानी ही चलाते रहो। अगर आप जरूरत से ज्यादा पानी देंगे तो मिट्टी में एक्स्ट्रा नमी बनी रहेगी, जिस वजह से फंगस और पौधे सड़ने जैसी प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ज्यादा पानी के साथ मिट्टी में सॉल्ट और हानिकारक तत्व भी पैदा होने लगते हैं, जो कि धीरे धीरे आपकी मिट्टी की उर्वरता एकदम से कम कर देते हैं। इसलिए ड्रिप इरिगेशन का पहला रूल हमेशा याद रखिए। अब दूसरी गलती समझिए, बिना प्लानिंग के ड्रिप सिस्टम आपके खेत में लगाना। कई बार किसान सिर्फ सब्सिडी या फिर दूसरों के खेत को देखकर ही ड्रिप लगा देते हैं, लेकिन हर खेत अलग होता है। किसी की मिट्टी काली होती है, किसी की मुड़मार या फिर किसी के फील्ड्स में स्लो होता है और किसी का फील्ड एकदम ही समाप्त होता है, और इसी के हिसाब से ही ड्रिप का डिजाइन बदलते रहता है। अगर प्लानिंग गलत हुई तो कहीं पे प्रेशर ज्यादा होगा और कहीं पर कम। रिजल्ट, कहीं पे पौधे को ज्यादा पानी मिलेगा और कहीं कम, और इसी वजह से फसल में अनइवन ग्रोथ आपको दिखने लगती है। इसलिए ड्रिप लगाने से पहले प्रॉपर प्लानिंग और लेआउट बनाना काफी जरूरी है। अब तीसरी बड़ी गलती, कलर्ड लैटरल और ट्रिपर यूज करना। बहुत बार किसान सोचते हैं कि सब ड्रिप पाइप एकदम ही सेम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 16 mm और 20 mm लैटरल आखिर अलग पर्पस के लिए ही यूज होते हैं, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है और आप पतला पाइप यूज कर रहे हैं तो लास्ट के ड्रिप तक प्रेशर ठीक से नहीं पहुंचता, और इसका सीधा असर पानी और न्यूट्रिएंट्स के सप्लाई पर पड़ता है। इसलिए इनलाइन और ऑनलाइन ड्रिपर्स का सिलेक्शन भी सही तरीके से होना चाहिए। जैसे टमाटो, मिर्ची और सीजनल क्रॉप में इनलाइन ड्रिप यूजफुल होता है, जबकि मैंगो, ग्रेप्स और पोमोग्रेनेट जैसे क्रॉप्स में ऑनलाइन ड्रिप्स काफी इफेक्टिव माना जाता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक, फिल्टर को आखिर में इग्नोर कर देना। दोस्तों, ड्रिप सिस्टम का दिल होता है उसका फिल्टर। अगर फिल्टर सही नहीं हुआ या फिर क्लीन नहीं हुआ तो ड्रिपर चोक होना ऑलमोस्ट पक्का है। अगर आप बोरवेल का पानी इस्तेमाल करते हैं तो स्क्रीन फिल्टर काफी यूजफुल होता है, लेकिन अगर कैनल या फिर रिवर का पानी इस्तेमाल करते हैं जहां अलगी, मिट्टी या फिर रेत आने का चांसेस रहता है, तो सैंड फिल्टर लगाना ये काफी जरूरी होता है। बहुत बार किसान फिल्टर लगाते तो है, लेकिन उसकी ठीक से सफाई ही नहीं करते। याद रखिए, फिल्टर क्लीन नहीं तो ड्रिप सिस्टम हाफ बंद ही समझ लीजिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्रेशर की। प्रेशर ड्रिप सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। अगर प्रेशर ठीक से नहीं हुआ तो लास्ट के ट्रिप तक पानी नहीं पहुंच पाता। अगर प्रेशर ज्यादा हुआ तो लीकेज या फिर पाइप डैमेज होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए प्रेशर गैज और एयर रिलीज वाल्व लगाना काफी जरूरी होता है। ये छोटी चीजें लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी पैसे बचाती है। एक और मेजर कॉमन गलती वो है फ्लश वाल्व न लगाना। बहुत से किसान आखिर में इसको अवॉइड ही कर देते हैं, लेकिन फ्लश वाल्व सिस्टम के सफाई के लिए काफी जरूरी होता है। टाइम पर फ्लशिंग करने से अंदर का जो कचरा जमा होता है वो बाहर निकल जाता है और ड्रिपर्स का चोक होने का रिस्क भी कम हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं फर्टिगेशन की। ड्रिप इरिगेशन का एक सबसे बड़ा फायदा होता है पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स देना, लेकिन कई बार किसान बिना प्लानिंग के सोल्यूबर फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं या फिर गलत क्वांटिटी में यूज कर लेते हैं। दोस्तों, सोल्यूबर फर्टिलाइजर मार्केट में काफी महंगे होते हैं, इसलिए उसका इस्तेमाल अंदाजे से नहीं बल्कि क्रॉप स्टेज और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही होना चाहिए। और फर्टिलाइजेशन के लिए वेंटूरी या फिर फर्टिलाइजर टैंक का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी होता है। कई लोग तो सीधा पंप से ही फर्टिलाइजर डाल देते हैं, लेकिन वो साइंटिफिकली सही तरीका नहीं माना जाता। अब चलिए एक और बात समझते हैं, ड्रिप इरिगेशन को प्रॉपर टाइम पे मेंटेनेंस भी चाहिए। कई बार सिस्टम लगाने के बाद उसकी देखभाल ठीक से नहीं हो पाती, महीनों तक फ्लशिंग नहीं, फिल्टर क्लीनिंग नहीं, लीकेज चेक नहीं, और धीरे धीरे आपका पूरा सिस्टम जो है वो वीक होने लगता है। ड्रिप इरिगेशन लगाओ और भूल जाओ वाली टेक्नोलॉजी नहीं, इसकी रेगुलर देखभाल बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों, अगर आप मल्च के साथ ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं तो मॉइस्चर जो है वो ज्यादा समय तक मिट्टी में बना रहता है, वीड्स कम उगते हैं और पानी की और भी ज्यादा बचत होती है, यानी कि सीधा डबल फायदा। आज स्मार्ट फार्मिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा खाद और
पानी देना नहीं, स्मार्ट फार्मिंग का असलियत में मतलब है सही मात्रा में सही जगह पर सही समय पर पानी और न्यूट्रिएंट्स का देना। और ड्रिप इरिगेशन इसी का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप ड्रिप सिस्टम को सही प्लानिंग और सही मेंटेनेंस और अगर साइंटिफिक तरीके से ही यूज करेंगे तो ये आपकी खेत में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस ला सकता है। और अगर आपको फार्मिंग टेक्नोलॉजी, ड्रिप इरिगेशन या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन सब से जुड़ी और भी यूजफुल जानकारी चाहिए तो एग्री बेगरी को फॉलो करिए। एग्री बेगरी पर ही आपको मिलते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस और एकदम स्मार्ट फार्मिंग सॉल्यूशन जो कि आपकी खेत को और भी फायदेमंद बनाते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।